डिमांड लिख लिया अपनी कॉपी में। डिमांड, डिमांड एक्चुअली क्या है? इकोनॉमी किसको मानता है डिमांड? अगर हम समझेंगे सबसे बड़ा, और यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, जो सबसे ऊपर वाले, जैसे हम आंखें बंद करके सोचते हैं मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब वो है क्या? एजम्पशंस है, वो डिजायर है, कभी कभार पूरा होगा नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऊपर वाला मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डिजायर। पूरा होगा नहीं, होगा हो भी सकता, नहीं पता। फिर यहाँ पे क्या आया? वांट। वांट का मतलब क्या होता है? कि हाँ, इच्छा नियर फ्यूचर में कभी कभार पूरा हो सकती है ना? जो तुम अभी कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? डिमांड। हमें किसके बारे में पढ़नी है? डिमांड। इसकी, इसको बनाओ, ये हमें नहीं चाहिए, डिजायर वांट भी नहीं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और डिमांड के नीचे लिखो परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। क्या लिखा? परचेजिंग पावर, इसको हम क्या बोल देते हैं? डिमांड। ध्यान रखना। तो डिमांड तुम्हारा क्या हुआ? परचेजिंग पावर। अभी तुम जो कर सकते हो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिमांड। हो गया? आगे लिखो। हो गया? लिख लिया सबने? सबका बन गया डायग्राम? अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिमांड के बारे में। तो यहां पे लिखो बीच में डिमांड। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा कौन सा? एक लिखो इंडिविजुअल डिमांड और एक लिखो मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। हो गया? क्या लिखा? इंडिविजुअल डिमांड और क्या लिखा? मार्केट डिमांड। डन। इंडिविजुअल डिमांड के नीचे यहां पे लिखो आ कंज्यूमर। आ कंज्यूमर। अगर एक सिंगल कंज्यूमर डिमांड करेगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। अगर सारे कंज्यूमर मिलकर डिमांड करेंगे, बाय ऑल कंज्यूमर, बाय ऑल कंज्यूमर यहां पे अगर लिखेंगे तो उसका हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा मार्केट डिमांड, है ना? ठीक है जी। मैं कोई बात नहीं, वो 12th में बात करेंगे। अब लिखो, तो ए कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड और ऑल कंज्यूमर क्या आ गया? मार्केट डिमांड। अब सुनना, अगर हम डिमांड की डेफिनेशन सोचे, एलिमेंट से डेफिनेशन निकलता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें कहीं किसी चीज को मतलब खरीदनी है, बाय करनी है, परचेज करनी है, तुम्हें जब चाहिए तभी परचेज करोगे। और साथ में ये भी है, तुम्हें जितने पैसे में चाहिए उतने पैसे में परचेज करोगे। और साथ में ये भी है, जिस टाइम में चाहिए, जितने क्वांटिटी चाहिए वो परचेज करोगे। यानी किसी की दबाव में आके खरीदने को हम परचेज नहीं बोलते हैं। तो यहां पे हम चार एलिमेंट निकाल के रखते हैं कि एलिमेंट अगर डिमांड यहां पे बोलेंगे तो वो क्या होगा। देखो, नंबर वन, अगर मैं एलिमेंट यहां पे बीच में डाल दो एलिमेंट्स, पहले क्या होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फिर नंबर टू यहां पे क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। फिर नंबर थ्री क्या होगा यहां पे? टाइम। और फिर तुम्हें खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? विलिंगनेस। ये चार को मिला के डिमांड की डेफिनेशन आएगा जो अभी नीचे लिखेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ये शॉर्ट नोट है एग्जाम के लिए, अभी अभी फाइनल एग्जाम के लिए। बड़ा नोट, अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, आ या ऑल, अ कंज्यूमर willing and able to buy, able to buy at a given price, at a क्या लिखा? given price during a given period of time, period of time। डन। हो गया? तो यहां पे क्या आया? ए या ऑल क्यों लिखा मैंने? ए फॉर क्या रहा तुम्हारा? ए सिंगल कंज्यूमर यानी इंडिविजुअल डिमांड। ऑल फॉर क्या रहा? मार्केट डिमांड। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर या ऑल कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट, यानी सारे जो तुम्हारा क्या था? एलिमेंट्स था, इसके अंदर आ गया। कहां कहां पे आया? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी पहले आ गया, विलिंगनेस यहां पे आ गई, और तुम्हारा क्या आया? टाइम पीरियड, ये यहां पे आ गई टाइम, और प्राइस यहां पे आ गया। तो चार एलिमेंट मिला के हमारा क्या होती है डिमांड की डेफिनेशन। इंडिविजुअल पूछे तो ए लगा लेना, और वैसे पूछे तो क्या लगा देना? ऑल लगा लेना। डन। अब हम बात करेंगे, लिखो। हो गया सबका? लिख, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, या इसको आप क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स लिख लो, या इसको लिखो फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, INDL लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म डिमांड। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे, खाली हेडिंग डालेंगे और की पॉइंट लिखेंगे। नंबर वन, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लिखा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
एक कमोडिटी की प्राइस के बारे में हम बात करते हैं, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लिखो, इसके अंदर क्या आ जाएगा? हाँ जी, यहाँ पे की पॉइंट क्या है, ये कैसे डिसाइड करेगा, वो इसका की पॉइंट है। किसी भी गुड्स की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब किसी गुड्स की अगर प्राइस कम हो गया, जाहिर सी बात है लोग टूट पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, इनवर्स या नेगेटिव। लिखो, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, पूरा लिखो, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस एंड क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस एंड क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांड। डन। आगे नंबर टू लिखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये क्या होगा, रिलेटेड गुड्स दो पार्ट में डिवाइड करो। लिखो यहां पे कंप्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स एंड यहां पे लिखो सब्स्टिट्यूट गुड्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। कंप्लीमेंट्री गुड्स और इसकी जो, हाँ जी, कंप्लीमेंट्री गुड्स के साथ जो गिवन गुड्स है, कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो दोनों गुड्स साथ में यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, वन रिप्लेस विथ अदर, है ना। तो यहां पे देखो, अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगा, कंप्लीमेंट्री साथ में यूज होते हैं, तो उस गुड्स को कोई लेगा नहीं, तो इस गुड्स को भी कौन लेगा, दोनों तो साथ में यूज होते हैं ना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ गया, तो पेट्रोल वाली गाड़ी चलेगी नहीं, कौन सी चलेगी, ईवी वाली चलेगी, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी की भी डिमांड कम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहां पे लिखना प्राइस ऑफ, यहां पर रिलेशनशिप कैसा आएगा, लिखो, नेगेटिवली रिलेटेड, नेगेटिव रिलेशन विथ प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, नेगेटिवली रिलेटेड विथ प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कैसे होगा रिलेटेड, नेगेटिव रिलेशन होगा। पर यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन से। कैसे, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो यहां पे प्राइस क्या होगी, कम होगी, है ना, तो लोग क्या करेंगे, उसी को लेंगे, तुम्हारे गुड्स को कोई लेगा नहीं, बढ़ गई तो उसको कोई नहीं लेगा, तुम्हारे गुड्स को लेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी यहां पे लिखो पॉजिटिव कैसा, देखो, इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसमें, हाँ बाबू, सब्स्टिट्यूट में लिखेगा, किसमें लिखेगा, और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स, हो गया, देन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी आल्सो फॉल्स, देन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी आल्सो फॉल्स, क्या लिखा, आल्सो फॉल्स, हो गया। आगे लिखो, एंड आगे कर दो वाइस वर्सा करके। थर्ड में लिखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या लिखा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हो गया। लिखो, कंज्यूमर की इनकम के बारे में लिखेंगे, अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कंज्यूमर जो इनकम है ना, दो अलग अलग गुड्स को लेकर अलग अलग काम करते हैं। एक कौन सा गुड्स हो गया, लिखना स्टैंडर्ड गुड्स, स्टैंडर्ड गुड्स, और क्या हो जाएगा, इनफीरियर गुड्स। इनफीरियर कौन सी गुड्स होते हैं बाबू, ये लो क्वालिटी वाला गुड्स है ना बाबू, स्टैंडर्ड गुड्स, और ये हो गया इनफीरियर गुड्स। तो स्टैंडर्ड गुड्स क्या होता है, मैंने बोला क्वालिटेटिव गुड्स। अगर इनकम बढ़ती है, लिखो, यहां पे लिखो, इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो इनकम के साथ स्टैंडर्ड गुड्स की रिलेशनशिप कैसे हुआ, पॉजिटिव। लिखो इसके नीचे, इफ इनकम राइजेस, इसके नीचे है बाबू, इफ इनकम राइजेस, हो गया, देन डिमांड फॉर स्टैंडर्ड गुड्स आल्सो राइजेस, आल्सो राइजेस, एंड लिखो वाइस वर्सा, मैंने क्या लिखा, वाइस वर्सा, हो गया। अब इस साइड में लिखो, इंफीरियर गुड्स में इनकम के साथ इसका क्या रिश्ता होगा, नेगेटिव। अगर इनकम बढ़ेगा तो हम स्टैंडर्ड गुड्स को चूज करेंगे और लो क्वालिटी में जाएंगे नहीं। अगर इनकम कम होगा तो क्या करेंगे, हम लो क्वालिटी गुड्स में जाएंगे। काम तो चला नहीं है, कंप्रोमाइज तो करनी है, चलो कोई बात नहीं, वो लावा, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, वीवो में काम चलाओ, आईफोन तो अभी नहीं। बात समझ में आया? लिखो, इफ इनकम फॉल्स, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स राइजेस, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या लिखा, राइजेस, हो गया। ये कराने के बाद ना, तुम्हारे अकाउंट की क्वेश्चन बचे थे सुबह जो मैंने कराया था कुछ, कितने क्वेश्चन बचे थे बाबू, दो। मैं एक 34 वाला क्वेश्चन अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाला हम कर ही लेंगे इसके बाद, ठीक है, ताकि हमारा सैंपल पेपर वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी काम पड़ जाएगी कल के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा इंफीरियर गुड्स था, लिख लिया हमने, एंड आगे लिख दो वाइस वर्सा करके, लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। अब आ जाओ, इनकम हो गया हमारा, फिर लिखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लिख लो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दो पार्ट में डिवाइड करो, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल को मैं प्लस लिख रहा हूं, अनफेवरेबल को माइनस। ट्रेंड नहीं है, यानी कोई सा भी गुड्स अभी ट्रेंड में नहीं चल रहा है, कोई सा भी गुड्स तुम्हें यहाँ पे ट्रेंड में नहीं चल रहा है। ये फेवरेबल गुड्स और क्या लिखा, अनफेवरेबल गुड्स कर दिया, ट्रेंड में नहीं है। तो अगर ट्रेंड में है तो क्या होगा, राइज इन डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी। कोई सा भी गुड्स, फर्क नहीं पड़ता प्राइस कितनी है, ट्रेंड में हर कोई ले रहा है, सब कोई लेगा। नेगेटिव, अनफेवरेबल, तुम बेच करो कोई लेगा नहीं, क्यों, ट्रेंड में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड। लिख लिया हमने, फॉल इन डिमांड। आगे लिखो, नंबर 5 लिखो, प्राइस चेंज इन फ्यूचर। प्राइस चेंज इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाली है। चेंज का मतलब क्या बाबू, आइदर डिक्रीज हो सकती है फ्यूचर में, नहीं तो क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। यही तो दोगी दोज का मतलब। तो फ्यूचर में प्राइस अगर डिक्रीज होने वाली है तो क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर में यहाँ पे डिक्रीज होने वाली है तो अभी कोई खरीदेगा नहीं, बोला जब कम होगा तब खरीद लेंगे। तो लिखो, डिक्रीज इन प्रेजेंट डिमांड, प्रेजेंट डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। हो गया जी। अब यहाँ पे लिखो, फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो क्या करोगे, तुम्हारा अभी का जो डिमांड है ना वो राइज हो जाएगा। राइज इन प्रेजेंट डिमांड, प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। हो गया जी। आगे लिखो, फटाफट से लिखते जाओ। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी और खाली डी। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यूडी फॉर क्वांटिटी डिमांड। लिख लिया, छोटा सा नोट यहां पे डाल देना, टॉपिक है ये वाला। चेंज इन डिमांड यहां पे लिखो, ड्यू टू अदर फैक्टर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के ना बाकी किसी और की फैक्टर की वजह से अगर डिमांड चेंज हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। क्यूडी, ड्यू टू यहां पे क्या होगा, ड्यू टू यहां पे क्या होगा, प्राइस। ड्यू टू क्या लिखा यहां पे, प्राइस। हो गया, ड्यू टू यहां पे लिखो प्राइस। प्राइस की वजह से हुआ तो क्वांटिटी डिमांड, कि अदर फैक्टर की वजह से हुआ तो क्या हुआ, एग्जांपल दे दो, प्राइस को छोड़ दो ना, अदर फैक्टर कौन कौन हो गया, इनकम चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तुम्हारा क्या नाम है इसका, फ्यूचर प्राइस, इनकम हो गया, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस, रिलेटेड गुड्स। डन, ये चार इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली प्राइस। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। या उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। देखो, अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड, तो क्या लिखोगे तुम, यानी इंडिविजुअल की सारे फैक्टर्स आएंगे प्लस, और क्या आएगा तुम्हारा, जो मार्केट का भी लिखा रहे हैं वो भी आएंगे। मार्केट का मतलब सब, इंडिविजुअल प्लस मार्केट, याद रखना इसको है, 8 के 8 लिखना पड़ेगा, 5 ऊपर वाले थे, यहाँ के 3 लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 1 लिखो, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन
ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब क्या? साइज तो मतलब समझ में आ गया, जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। साइज सॉरी, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? यानी वो साइज में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो डिमांड कैसे करती है? कितने कैटेगरी लोग हैं? एक तो पहले बाहर दो, मेल एंड फीमेल, फिर उसमें आएंगे छोटे बच्चे, किड्स वगैरह, फिर टीनेजर, फिर यूथ, फिर थोड़ा सा मिडिल एज की, फिर आएंगे बुढ़े। सबकी अलग अलग टाइप की डिमांड होती है। अभी तुम्हारा मन क्या करता है कि थोड़ा सा मजे लें, पार्टी पार्टी, घूमना फिरना, क्लबिंग, ये सब। मेरा मन क्या करता है, नहीं काम करो, मेरे से और बूढ़े बूढ़े मिलेंगे, भगवान के नाम लो, और कुछ नहीं बचा। तो चीजें जैसे ज्यादा, किसकी ज्यादा भीड़ है उसके हिसाब से डिमांड है। इसको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिशन। तो लिख लो यहाँ पे, कंपोजिशन तो छोड़ो, दो पार्टी में डिवाइड कर दो, मोर एंड लेस लिख लो, मोर एंड लेस। मोर में डिमांड, मोर में लिखो मोर डिमांड, लेस में लिखो लेस डिमांड। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डिमांड करेंगे, कम होंगे तो कम डिमांड करेंगे। हो गया जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 2, सीजन एंड वेदर। लिख लिया? सीजन एंड क्या लिखा? वेदर। सीजन एंड वेदर, जैसा सीजन वैसे डिमांड। सबको पता है ठंडी ठंडी चल रही है, अब किस चीज का डिमांड होगी? टी शर्ट की? नहीं, गर्मी गर्मी जो उलन कपड़ा की, उनकी उनकी सब डिमांड हो जाएगी। बात समझ में आया? चलो आगे। इसमें कुछ मत लिखो, जैसा सीजन उसी की डिमांड होगा, फिक्स सीजन में नहीं। धनतेरस में इंडिया में क्या कर दिया, सब गोल्ड खरीद खरीद के आज तो 1,50,000 पहुंचा देने वाले हैं, लेना। बहुत खरीदता है इंडिया के लोग गोल्ड। चलो आगे लिख। नंबर 3, खाली लोग खरीदने से डिमांड नहीं बढ़ती। अब वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी फ्यूचर में आने वाली है, उसके लिए सारे क्या करते हैं? गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। खाली तुम लोग को नहीं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक, सब आज की डेट में क्या खरीद रहे हैं? गोल्ड। और कमोडिटी के लिए क्या ले रहे हैं? सिल्वर। इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है दबा के, है ना? चलो आगे लिखो, क्या रे? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 1.5 लाख पहुंच गया। क्या पता अगले साल 26 धनतेरस में ये 2 लाख पहुंचा दे। 2 लाख जल्दी पहुंच जाएगा, 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा। मजे लो, एसआईपी करते रहो एकदम, है ना? ईटीएफ खरीदो, खाओ पियो मत। अभी अभी एंजॉय करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। बिरयानी के पैसे में तो ईटीएफ खरीद। 136 में एक ईटीएफ आती है गोल्ड की, लेते रहे डेली की बेसिस पे। बिरयानी खाने जा रहा हूँ, चुपके रुको। हाँ, किसी पे भी ले लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, किसी पे भी ले लो, बट ईटीएफ ले लेना। जा रहे हो खाने के लिए, रुक भाई, गोल्ड घर में खा लूंगा, खाना मम्मी बनाए बढ़िया। 2-3 साल ऐसे ही कर लो ना, 3 साल तक कर लो, फिर तो मजे ही मजे। नहीं नहीं सर, खुद करना। हाँ मैं बता दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, करना खुद है, मैं नहीं कर दूंगा तुम्हारे बदले। देखो आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दो पार्ट में डिवाइड कर दो, लिखो इक्वल एंड लिखो अनइक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मोर डिमांड, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा? लेस डिमांड। मोर एंड क्या लिखा यहां पे? लेस। हो गया जी। तो ये हमारा क्या आ गया? मार्केट डिमांड। लिखो, नेक्स्ट लिखो। अभी पढ़ेंगे क्या? लॉ। हाँ क्या रे? हाँ बता बता बता। हाँ अभी नहीं, लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक नोट डाल दो यहाँ पे। नोट लिखो। अगर हम वो वाला टॉपिक में स्किप कर रहा हूं, क्योंकि वो तो हम यहाँ पे बना लेंगे दोबारा। जो डिफरेंस बिटवीन, अरे हो गया, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, डिफरेंस बिटवीन क्या आ जाएगा तुम्हारा? इंडिविजुअल डिमांड को और एंड मार्केट डिमांड को। वो वाला टॉपिक लिख लो, उसके खाली डिफरेंस लिख के चल देंगे। लिख, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व।
दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हो गया। अगर तुम इंडिविजुअल कर्व बनाओगे वो तुम्हें ऐसे दिखेगा, अगर तुम मार्केट डिमांड कर्व बनाओगे वो तुम्हारा ऐसे दिखेगा। हो गया। दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। लिखो, यहां पे लिखना, यहां पे लिख लो। दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। ये कैसे दिख रहा है? ये फ्लैटर, और ये क्या है? स्टीपर। ये तुम्हारा एमडी मार्केट डिमांड कर्व, ये तुम्हारा क्या है? इंडिविजुअल आईडी लिख दो। लिखो यहां पे मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व is more flatter, is more flatter than individual demand curve, more flatter than individual demand curve। हो गया। ज्यादा फ्लैटर है किससे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। क्यों? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, लिख लिया, मार्केट डिमांड कर्व, market demand curve is the vertical summation, is the vertical summation of individual demand curves। क्या लिखा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। डन। नया टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। हो गया जी। आगे लिखो लॉ ऑफ डिमांड, हाईलाइट करो 4-5 बार, लिखो, साइड में एग्जाम में आएगा। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े। डेफिनेशन, ये डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड किसको लेके है? खाली प्राइस को लेके। बाकी अदर फैक्टर क्या तुम्हारे यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, उसका हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सेट्रिस पैरिबस बोलते हैं। ठीक है। डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गिवन कमोडिटी। बाकी यहां पे क्या लिखोगे? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। कीपिंग क्या लिखा? अदर फैक्टर कांस्टेंट। बाकी जो अदर फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर कांस्टेंट को मैंने बोला था अभी, स्पेलिंग चेक करो। सेट्रिस पैरिबस, इसका मतलब क्या है? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। हो गया जी। लॉ ऑफ डिमांड में आओ, प्राइस क्वांटिटी। प्राइस अगर बढ़ता आ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? कम होती जाएगी। 1 2 3 4, क्वांटिटी 4 3 2 1, क्वांटिटी कम होते गया प्राइस बढ़ते ही। नीचे देखो क्वांटिटी, और यहां पे आ जाएगी प्राइस। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हो गया, लिख लिया। 4 पे 1, 2 पे 3, तो क्या ये डिमांड कर्व आया। हो गया जी। इसके लिखो एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या प्रॉपर्टीज भी वही है। हो गया। स्लोप्स डाउनवर्ड, क्या लिखा? स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या है इसका? ये क्या लिख रहा है सुमित? मर जाओ तुम। हाँ, ये इंपोर्टेंस है इसका, इंपोर्टेंस और फीचर्स है। एक्सप्लेनेशन, एक हंस रहा है, एक इसके मुंह देख रहा है, कुछ ना पता ही नहीं को। नंबर 1 क्या लिखा? इनवर्स। हाँ, स्लोप्स डाउनवर्ड। ये क्या लिखा तुमने? स्लोप डाउनवर्ड बात है कि वही लिखेंगे हम। लिखो, क्या लिखा? स्लोप्स डाउनवर्ड। किस लिए?
इसके रीजन लिखना, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यहां पे क्या है, हो गया जी। नंबर 2 लिखो, ये है तुम्हारा क्वालिटेटिव है, क्या ये लिखना यहां पे, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। क्वालिटी है ये, इसमें क्या नहीं है, क्वांटिटी नहीं है। क्यों, ऐसे क्यों, आगे इसके नीचे लिखो, इट ओनली टोल्ड अबाउट क्वांटिटी चेंज बट डजंट मेंशन हाउ मच चेंज। ये क्या मेंशन नहीं करता कि कितना चेंज होगा, कि लिखा हाउ मच चेंज। नेक्स्ट लिखो, वन साइडेड, क्या लिखा ये, वन साइड। क्यों, ओनली कंसिडर द प्राइस, वन साइड, ओनली कंसिडर द प्राइस, हो गया, क्या लिखा, ओनली कंसिडर द प्राइस। एजम्पशंस क्या क्या आएगा लिखो, नंबर 1, एक ही लाइन में लिख दो सारे, क्या एजम्पशन आएगा, ऑल द अदर फैक्टर्स आर रिमेन सेम एंड कांस्टेंट। और बाकी तुम्हें अगर लंबा खींच के लिखनी है, अदर फैक्टर लिखना सामने, कांस्टेंट नो चेंज, कांस्टेंट नो चेंज, हो गया, क्या लिखा, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड रिमेन सेम, चेंज नहीं होने वाले, हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, क्या लिखा, रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की क्या रीजन है, नंबर 1 लिखो, डीएमयू। डीएमयू क्या है बाबू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या था, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, कॉमा, आगे क्या लिखोगे, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट, सब क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, अगर ये कंटिन्यू खाते जाएंगे तो, हो गया, ये है तुम्हारा लॉ ऑफ डीएमयू। कितने बार पढ़ोगे और, है ना जी। मेघा जी, आज मैं ट्यूशन नहीं आऊंगी, यहाँ यहाँ वहां जा रहा हूँ, तेरी तो, रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तू क्या नाम है इसका, लड़की अमाई, तू मुझे टाइम दे, मैं तुझे 16 के दूंगा, बात समझ में आया, हाँ, साथ में दिल्ली चलेंगे, कॉलेज कौन सी है तू चूज करना, 12th की फास्ट फास्ट में, ये बाकी लड़की नहीं पढ़ने वाला, सब ऐसे ही है, सब लड़की के नाम पे इस बार धब्बे ही आए सब, पढ़ता ना कुछ भी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लिखो, इसका मतलब पता हो गया तुम लोग को, एक गुड्स दूसरे गुड्स को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ब्रैकेट में डाल दो, वन रिप्लेस विथ अदर, एक का प्राइस का बढ़ जाएगा तो उसको लोग लेंगे नहीं, उसकी सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, और कोई है क्या, नहीं है, फिर लिख, और क्या रीजन है, इनकम इफेक्ट, इसको भी हमने पढ़ लिया, लिख दिया फटाफट से, इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, स्टैंडर्ड गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, कम होगा तो इनफीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी। एडिशनल कंज्यूमर, एडिशनल कंज्यूमर, अगर मार्केट में इसकी किसी भी गुड्स की प्राइस कम हो जाएगा, अफोर्डेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगा, तो और कस्टमर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है तो ले लेंगे। नंबर 5, डिफरेंट यूज, डिफरेंट, ऐसे बहुत सारे गुड्स है, बहुत सारे, क्या एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तुम जी सकते हो क्या, एनर्जी है हर कोई। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ये लोग को कौन नहीं मानता, नंबर 1, गिवन गुड्स, कौन सी गुड्स है तुम्हारा, ये कौन सी गुड्स है, गिवन गुड्स, द इंफीरियर गुड्स, द लो क्वालिटी गुड्स, जिसकी प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है। एग्जांपल मैंने बहुत टाइम पे दिया, हॉर्लिक्स, बूस्ट, ये सब बेकार की चीजें हैं, बस उस प्राइस बढ़ के हमें देखते हैं तो हम खुश होकर इसको पीते हैं, ये सब, वो क्या नाम है इसका तुम्हारा, वो रेड बुल,
तो तुम्हारा जो क्या होता है वो गुड्स ऑफ वॉचिनेशन, यानी जो प्रेस्टीज वाला गुड्स है, जिसको खरीद के हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टेटस मेंटेन करते हैं, तो उसकी प्राइस यहाँ पे फॉलो नहीं करता ये लॉ को, क्योंकि वो इसलिए अच्छा है, इसलिए प्रेस्टिजियस है, क्योंकि वो महंगा है। आईफोन वाला 10,000 का मिल रहा है, कौन सी प्रेस्टिजियस हो जाएगा? नहीं होगा ना, वो महंगा है, इसलिए वो क्या लोग मानते हैं उसको स्टेटस सिंबल गुड्स। गोल्ड, सिल्वर, जो महंगी महंगी जो ब्रांडेड गाड़ियां, ये सब फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो महंगा है। नंबर 3, इग्नोरेंस, इग्नोर कर दिया। किसको इग्नोरेंस करा? आज की डेट में सभी पता है कि क्या नाम है इसका, फ्राइडे की मार्केट में और इसकी मार्केट में क्या होती है, वो सब्जी जाम होती है। जो रुक जा, नॉर्मल मार्केट में गुड्स बड़ा सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन के हिसाब से सब्जी ले लो, ब्लिंकिट से कोई भी तुम मंगाए, कौन जाएगा, यही ऑनलाइन दे आके घर में दे जाएगा। भले ही वो 3 किलो देता है 50 रुपए का, यहाँ पे मार्केट में 12 किलो मिल जाएंगे उसमें, बट तुम फिर भी मंगाते हो, है ना। दूध की थैली मिल जाएगी यहाँ पे कितनी, 28-29 में, तो 40 रुपए लेता है, फिर भी तुम मंगाओगे। ये वाली चीज है, बहुत सारे सामान की सब्जी सब्जी वगैरह तो बहुत सस्ते मिलते हैं मार्केट में, फिर भी हम इग्नोर करके आलसीपंती के चक्कर में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं। इग्नोरेंस, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, लेके आई फर्क पड़ता है ना जी। आगे चलो, नंबर 4 हो गया, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज, क्लियर, फियर ऑफ शॉर्टेज। तुम्हें लग रहा है कोई गुड्स कल खत्म हो जाएगा, प्राइस कुछ भी हो, आज जाके भर लाओगे, है ना। तुम्हें कोई गलती से बोल दे कि पानी खत्म होने वाला है, अभी आने वाला नहीं है, तुम क्या करोगे? क्या क्या? जीएसटी कितना दिन तक स्टोर कर लोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। वो जो लॉकडाउन के टाइम पे ये देखने के लिए मिला था कि सारे बंद हो जाएगा, मार्केट खुलेगा नहीं, सामान हम क्या करेंगे, लोग बाग ने पानी सब्जी सब अपने घर में भरने लग गए थे, तो वो सारी चीजें सबने करा होगा ये चीज तो। ध्यान क्या होगा, सुपर फैशन रिलेटेड गुड्स, ट्रेंडिंग, क्या लिखा, फैशन रिलेटेड गुड्स, जिसको बोलते हैं ट्रेंड, जो ट्रेंड में चल रहा है लोग उसको लेंगे, प्राइस को देखेंगे नहीं, ये हम बात कर लिए। नेसेसरी, नेसेसिटी क्या है गुड्स, ये कौन सी वाला गुड्स है, नेसेसरी गुड्स, अरे मेडिसिन, क्या है, मेडिसिन। कुछ भी प्राइस हो, जरूरत पड़ने पे लेते हैं, ऐसे हम करते नहीं कि बच्चा बीमार है, कोई बात नहीं, जब उसकी प्राइस कम हो जाएगा तब लगाएंगे, अब मरने दे इसे। ऐसे नहीं करते। हाँ, चेंज इन, हाँ हो गया, चेंज इन वेदर, ये हो गया था बातचीत हमारा, क्या लिखा, चेंज इन वेदर, हो गया। गर्मी के टाइम पे बोला अभी तो ऐसी नहीं लेंगे, बहुत महंगा है, ठंडी के टाइम पे ले लेते हैं, है ना। नेक्स्ट, हेडिंग डालो, मूवमेंट अलोंग विथ, दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, एक ही नोट में हो जाएगा, चलो एक ही पेज में नोट। चेंज इन डिमांड कर्व, इस साइड में लिखो मूव अलोंग विथ, और इस साइड में लिखो शिफ्ट, क्या लिखा, शिफ्ट। मूव अलोंग विथ में लिखो इस साइड में, यहां पे ब्रैकेट में इसका, ये खुद की प्राइस की वजह से होती है, और ये लिखो किसकी वजह से होती है, अदर फैक्टर, किसकी वजह से होगा, अदर फैक्टर की वजह से, हो गया। मूव अलोंग विथ, अप डाउन, अपवर्ड मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है जी। ये प्राइस है, क्वांटिटी है, हम बात करते हैं कि प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट हुआ, ले मैंने ऊपर बैठा दिया इसको, प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट P1, तो डिमांड क्या हो गया, डिमांड क्या हो रहा है बाबू, इंग्लिश में बोलो, बावले, कॉन्ट्रैक्शन, क्या हुआ, यानी बात यही है, प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट होने पे डिमांड क्या होती है,
डिक्रीज कम मत बोलना। क्या होती है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन। हैंड राइटिंग बेकार होगी लास्ट में आके। क्या लिखा? लिख लो। तो यहाँ पे प्राइस की अपवर्ड यही साइड में कर लो बाबू, तुम्हें याद रहेगा। प्राइस की अपवर्ड मूवमेंट पे डिमांड होती है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होती है डिमांड? चलो मैं लिख देता हूं, फिर यहां पे आ जाएगी। लिखो, डाउनवर्ड मूवमेंट पे क्या हो जाएगी? आप समझ में आ गया? ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको P2 कर दो बाबू, और यहां पे लिखो Q2। क्या हो यहां पे? Q2। हो गया जी। तो अगर ये डाउनवर्ड हो गया मूवमेंट, तो क्या होगा यहां पे? एक्सपेंशन। खींच खींच के बोलो, दिमाग में घुसना चाहिए। घर में जाके दोबारा पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब रहेगा फिर? लिखा यहां पे एक्सपेंशन। हो गया। अब लिखो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। शिफ्ट, यहां पे क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्या लिखा? राइट वर्ड शिफ्ट एंड क्या लिखा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। हो गया। दो पार्ट में डिवाइड करो, राइट और क्या लिखा? लेफ्ट। ये अदर फैक्टर की वजह से होती है। राइट का मतलब क्या होगा यहां पे लिखना? राइट में क्या होती है? राइट वर्ड शिफ्ट में सही बोल रहा है कोई? जोर से बोल दो। अरे बोलना, कोई तो बोल रहा था, गले में ही खा गया उसको। यहाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज। और यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज। क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज और डिक्रीज। राइट वर्ड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखो एक्स और यहाँ पे लिखो वाई। डिमांड कर्व यहाँ पे था, ये ले प्राइस, ये ले क्वांटिटी। और यहाँ पे मूव एक ही ग्राफ एक ही कर्व में मूव नहीं करेगा। राइट वर्ड शिफ्ट, ये पूरा डिमांड कर्व उठ के आगे चला जाएगा। ये डी कर दो, ये D1 कर दो। कर दिया? डिमांड कर्व उठ के आगे आ गया, तो इसका हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज। क्या बोलेंगे? इंक्रीज। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, यहां पे लिखो एक्स और यहां पे वाई, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पे करेंगे हम डिक्रीज। प्राइस यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, जो भी होगा खाली क्या होगा? डिमांड कर्व में चेंज होगा। ठीक है, हो गया जी। ये किसके वजह से मैंने लिखा था? यहाँ पे ऑर्डर फैक्टर की वजह से, है ना? ये किसके वजह से हुआ था? प्राइस। ये पूरा रीजन लिखा पड़ा है, इसके नीचे रीजन लिखेगा सब। ठीक है जी, डन। लिखो रीजन। राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब मैंने क्या बोला? यहाँ पे जो गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ाओ। नंबर 1 लिखो, प्राइस ऑफ फॉल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इंक्रीज प्राइस ऑफ किसका? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नंबर 2, डिक्रीज प्राइस ऑफ किसका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर लिखो, राइज इन इनकम, इनकम बढ़ गया तो। फिर लिखो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइज पॉपुलेशन। फिर लिखो, फेवरेबल टेस्ट, यानी पॉजिटिव टेस्ट इन प्रेफरेंस। हो गया, 5 पॉइंट लिख लो। सेम चीज को यहां पे उल्टा कर देना। हाँ, यहां पे डिक्रीज पे लिखो तो क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, नेगेटिव यहां पे क्या है? टेस्ट इन प्रेफरेंस। हो गया, चैप्टर खत्म।